धर्मेंद्र तेजी साहब कोर्ट ब्यावर से, वो भी बोलते हैं कोर्ट केस की मैडम से बात होगी, वो कुछ बात नहीं हुई। ये दोनों समाज को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया जो अपनी जितेंद्र शर्मा जी जो रिपोर्टर हैं, वो समाज के इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोगों को लूटते हैं, कोटा से गाड़ी करके आते हैं, पैसा नहीं लगता क्या? 250 लोगों से 7-7 हजार रुपये चंद्रबान ने लिए, इसके के नाम पे 1000 रुपये फिर लिए। कल्पना ने मुझे बोला फोन पे कि भैया ये लोग पैसे लेते हैं, मैंने अभी तक इसको 15,000 रुपये दे दिए हैं, और ये नकवाल साहब इसके पीछे क्यों लगे, उसकी बात क्यों मान रहे हो? अरे वक्त नकवाल साहब भीलवाड़ा कोटा से चंद्रबान क्यों भाई? आप समाज को हर जगह से बोल रहे हो कि कोर्ट केस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भाई साहब कोर्ट केस के लिए लड़ाई आपने कब लड़ी? धर्मेंद्र तेजी साहब कोर्ट ब्यावर से, वो भी बोलते हैं कोर्ट केस की मैडम से बात होगी, वो कुछ बात नहीं हुई। अभी आचार संहिता लग गई है, और कोर्ट केस वालों, कोर्ट के आदेश में आचार संहिता का कोई मायने नहीं रखता। तो इसमें डीएलबी और आगो कमेटी ने बोला था कि भाई हम कोर्ट आचार संहिता लग भी जाती है तो कोर्ट केस वालों का निस्तारण करते रहेंगे, ठीक है। फिर इन्होंने 20 तारीख को आज लेटर निकाल दिया कि निस्तारण नहीं होगा, आचार संहिता। तो भाई साहब ये कौन सी बात हो गई? तो मैं समाज को कहना चाहता हूँ, जो अपना भला चाहता है उसका सपोर्ट करो, और जो अपनी कोई पार्टी होती है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो थर्ड पर्सन हो, थर्ड पार्टी हो, जो पार्टी काम करना करेगी उसी का वाल्मीकि समाज साथ देवे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। और ये इनकी बातों में नहीं आए, ये लोग बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, समाज को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेरे विषय में भी लोग मैसेज डालते हैं कि आपने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जो लोग मेरे आंदोलन में आए थे 11 तारीख को, आप उन लोगों से पूछ सकते हो कि मैंने कभी किसी से कोई पैसा मांगा या कुछ बोला, कुछ नहीं बोला। इनका बहुत षड्यंत्र है। ये लोग हर बात पे पैसे की बात करते हैं कि हम नाम कटवा देंगे कोर्ट केस से, आपका लिस्ट से नाम आउट हो जाएगा। तो इनके कहने से नाम आउट होते हैं क्या? ये दोनों समाज को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, और इनको अध्यक्ष क्या बना दिया, और क्या ये मेहतर समाज वाल्मीकि का प्रचार कर रहे हैं, इन दोनों का कुछ भी नहीं पता है। ये दोनों अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, समाज को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। ये कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी किसी पे लगाते हैं। तो इन बातों से कुछ मायने नहीं रखता है। आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। ये मुझे मना करते गए, मुझे धमकी देते गए कि आपको नहीं देना है, नहीं तो हम आपके साथ ऐसे कर देंगे, आपको पद से हटा देंगे। तो मुझे पद से हटने का डर नहीं लगता है। ऐसे पद मुझे बहुत मिलते हैं और मिलते रहेंगे। समाज के अंदर जो काम करेगा उसको पद की कोई कमी नहीं होती है, वो अपना मिलेगा। मैंने कब अवहेलना के लिए बोला? समझाने के लिए बोल रहे हैं, हिदायतें दे रहे हैं। क्या हिदायत दे रहे हो आप? क्या हिदायत दे रहे हो मेरे को आप? मैंने समाज के लिए कुछ गलत किया है? समाज के लोगों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, कोर्ट केस वालों के लिए, और वो भी काफ़ी हद तक लोग नौकरी लग चुके हैं, सबका निस्तारण हो रहा है धीरे धीरे। इन लोगों ने 20 तारीख को आंदोलन किया, जब जाके सरकार ने इनके खिलाफ ये मुद्दा उठाया कि कोर्ट केस वालों के लिए हमें निस्तारण करना ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने गलती करी। आंदोलन क्यों किया इन लोगों ने? जब सरकार ने बोला 11 तारीख को कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इन लोगों ने टांग अड़ाई, इसलिए कोटा का नाम नहीं आया बीच में। ये चंद्रबान अरविंद बहुत सातिर आदमी है, इसके खिलाफ मैं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि इसने मेरे लिए ये 5 पॉइंट जो निकाले, जो इसने ही निकाले। इसने मेरे को फ़ोन पे बोला था कि मैं आपको पद से हटवा दूंगा, मुझे धमकी दी थी, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ धमकी से। श्रेय जगाराम जी की वीडियो, जगाराम जी के लिए बोलते हैं, कभी किसी के लिए बोलते हैं। वो जगाराम जी 20 तारीख को गए थे, उन्होंने बोला था कि वहाँ पे इन लोगों ने अपनी मनमर्जी लगाई, 5 आदमी गए, वो गए, उनका वीडियो आया था, वो देखो आप, सब पता चल जाएगा आपको कौन सच है कौन झूठ है। मीडिया, इन्वेस्टिगेशन मीडिया जो अपनी जितेंद्र शर्मा जी जो रिपोर्टर हैं, वो समाज के हित में अच्छा काम कर रहे हैं, और जो भी सामने आ रहा है वो ऐसे ही आता रहेगा। और ये फूट कौन डाल रहा है समाज के अंदर, लोगों को कौन भड़का रहा है? 11 तारीख को जब मेरा आंदोलन हुआ, तब इस धर्मेंद्र तेजी ने लोगों को फ़ोन कर करके बोला कि आप लोगों को 20 तारीख को आना है। क्यों भाई? 11 तारीख को समाज का आंदोलन नहीं था क्या? 20 को ही था समाज का आंदोलन। मैं समाज का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं समाज से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मेरे आंदोलन में नहीं आए और मना कर रहे हो, और 20 तारीख को आंदोलन में आने के लिए बोल रहे हो। क्यों भाई? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? ये लोगों को लूटते हैं, कोटा से गाड़ी करके आते हैं, पैसा नहीं लगता क्या? 5-7 आदमी साथ में लेके आ रहे हैं, पैसा नहीं लगता उस बात का? लगता है, क्योंकि समाज के लोगों से इकट्ठा करते हैं। 250 लोगों से 7-7 हजार रुपये चंद्रबान ने लिए। उसके बाद में इसने स्टे के नाम पे 1000 रुपये फिर लिए। तो ये क्यों पैसे ले रहा है? ऐसा इसने कौन सा काम कर दिया? कौन सा स्टे लगा दिया इसने जो इस लोगों से पैसे लिए? गरीब लोगों को मार रहा है, खा रहा है गरीब लोगों को।
समाज क्यों नहीं बोलता इनके खिलाफ? समाज को दिखता नहीं है? जोधपुर वाले 500 लोगों को जोधपुर में नौकरी दिलवा दी। जोधपुर वालों ने 1 रुपया किसी से नहीं लिया। फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? आंदोलन करना इतना जरूरी नहीं है कि लोगों से पैसे लेके गरीबों से और करें। कल्पना ने मुझे बोला फोन पे कि भैया ये लोग पैसे लेते हैं, मैंने अभी तक इसको 15,000 रुपये दे दिए हैं, तो ये पैसे क्यों ले रहा है? समाज क्यों नहीं पूछता है? और ये नकवाल साहब इसके पीछे क्यों लगे, उसकी बात क्यों मान रहे हो? हर वक्त नकवाल साहब, भीलवाड़ा, कोटा से चंद्रबाल, क्यों भाई? आप इतने क्या बड़े नेता होगे? आप हो नेता मानता हूं, लेकिन इतने बड़े नेता मत बनो कि समाज को लूटो और समाज का खून चूसो। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है समाज वालों से कि इनकी बातों में नहीं आए। ये लोग कुछ नहीं है, ये लोग अपनी राजनीति करते हैं और कुछ दोनों हैं। ये दोनों राजनीति कर रहे हैं, समाज को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी वजह से समाज आगे नहीं पहुंच रहा है, वरना आज तक कोर्ट केस वालों की नौकरी लग चुकी होती। ये लोग मुझे बोलते आंदोलन करेंगे, लोगों से पैसे इकट्ठा करते हैं, रवि जी ऐसे वैसे। क्यों भाई, क्यों पैसे इकट्ठा करोगे? आंदोलन करो, अपने बलबूते पे करो। मैं जाता हूं, हर कागज कार्रवाई के पैसे मैं अपनी जेब से देता हूं, मैंने कभी किसी से नहीं मांगे। ये पद दे दिया तो पद देने से कुछ नहीं होता है। समाज के लोगों के अंदर काम करो। आज इतने लोग नौकरी लगे, कम से कम 700,000 के करीब नौकरी लग चुके हैं कोर्ट केस वाले, और इनकी वजह से 20 तारीख के आंदोलन की वजह से ये रिश्ता नहीं हो रहा है। मैं कोर्ट केस की बात करता हूं, और कोर्ट केस वाले नौकरी जब तक नहीं लगेंगे, जब तक मैं यूं ही लड़ता रहूंगा और यूं सब मेरे साथ रहेंगे समाज के लोग। इन लोगों को बुलाया 11 तारीख को, ये भी नहीं आए। ये लोग बहुत सातिर हैं, और मीडिया जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, इनका पर्दाफाश कर रही है, इनको बेनकाब कर रही है, बहुत सही कर रही है, क्योंकि ये लोग इसी लायक है। कभी जाते हैं वहां के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, कभी कहाँ कर रहे हैं। इनका संगठन भी बहुत, संगठन वाले साथ दे रहे हैं। तो 20 तारीख को इन्होंने क्या ऐसा कर दिया जिससे सरकार मान गई? सरकार तो उल्टी की नाराज हो गई। तो समाज वालों से निवेदन है कि समझें, हम लोग वैसे भी पिछड़े हुए हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान रखें कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, समाज के हित में कौन बोल रहा है। ऐसे भीड़ इकट्ठी करने से कुछ नहीं होता है। सरकार से बात करनी होती है। इन्होंने कौन सी बात करी, क्या करी, कोई पूछने वाला है इन लोगों से? मैं पूछता हूँ। धर्मेंद्र तेजी बोलता है मैं मैडम से मिल के आया हूँ, 2 घंटे बात हुई, कोई मैडम से नहीं मिला धर्मेंद्र तेजी। 1000 आदमी आए थे हमारे आंदोलन में, 100 आदमी थे। और मीडिया को बदनाम करते हैं कि मीडिया झूठ बोलती है। मीडिया ने बुलवाया है कल्पना से, ये भी ये बात बोलते हैं। बताओ क्यों भाई? कल्पना ने बोला है, मीडिया ने कहाँ बुलवाया? और कल्पना ने बोला अब तो मैं सच का साथ दूंगी, मैंने बहुत झूठ का साथ दे लिया। तो बस मेरा इतना ही कहना था। इन लोगों ने बहुत गलत काम किए हैं और ये आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे, इसलिए आप लोग इनसे बच के रहें। धन्यवाद।